अगर आपने इस प्रोसेस से एक बार 4 टक्स बेल ब्लाउज बनाकर पहन लेते हैं तो आपका और कोई तरीका पसंद नहीं होगा, क्योंकि ये हैवी चेस्ट वाला के लिए बहुत ही अच्छा और आसान एक तरीका है। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने से नहीं, आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। ट्रस्ट में आपको बहुत अच्छा लगेगा ये तरीका, और बहुत अच्छा फिटिंग भी देता है, फिनिशिंग भी देता है। नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूँ संपा। आज हम सीखेंगे कुछ अलग तरीके से 4 टक्स बेल ब्लाउज की कटिंग। तो इस वीडियो को बिना स्किप करके एंड तक देखिएगा। आपको कोई भी साइज़ का ब्लाउज कटिंग करने में कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए, पूरा बॉडी मेज़रमेंट का जो नाप है हमने पूरा लिख के रखा है। और कपड़ा देखिए, सबसे पहले हम अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे। कपड़े का बिछाने का तरीका भी अपने को देखना है। तो फोल्ड साइड जो है अपने तरफ रखा है, इस तरीके से देखिए। और नीचे का लाइन अगर सीधा नहीं है, मतलब नीचे का कपड़ा अगर सीधा नहीं है, तो आप कटिंग प्रोसेस शुरू करने से पहले ज़रूर एक बार इस लाइन को सीधा करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीक़े से सीधा कर लेते हैं। उसके बाद ब्लाउज का लंबाई जो है, सबसे पहले तो हम वही नापेंगे। यहाँ पर ब्लाउज का लंबाई 14 इंच रेडी है। तो हम क्या करेंगे, बैक पार्ट में 1 इंच प्लस कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 14 इंच 1 इंच हम प्लस कर लेंगे। ये कोई भी साइज़ का हो, हम बैक पार्ट में 1 इंच प्लस इसीलिए करते हैं, ऊपर शोल्डर पर हाफ इंच जाता है और नीचे हम आधा इंच, मतलब हाफ इंच ऊपर हाफ इंच नीचे सिलाई मार्जिन के लिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 15 इंच पर हमने मार्क कर लिया है और एक लाइन बना लेंगे। तो और फिर हाफ इंच वाला जो लाइन है नीचे सिलाई लाइन, तो वहाँ पर भी हम एक लाइन लगा के रखेंगे, जैसे कि अपने को बहुत ही सुविधा होगा। तो आप अपने को जो लेना है वो देखिए, यहाँ पर शोल्डर किस प्रोसेस से लेते हैं। यहाँ पर शोल्डर जो है, फुल शोल्डर 15 इंच का है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा फुल शोल्डर 15 इंच का है लेकिन हम डीप नेक बना रहे हैं 10 इंच का, तो हम कितनी इंच माइनस करेंगे, ठीक है। तो पहले तो अपना 15 इंच का आधा शोल्डर को करना है 7.5 इंच, उसमें हम 2 इंच माइनस कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 15.5 इंच। तो ये कोई भी साइज का आप कर सकते हैं। 9 इंच के बाद अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो इसमें आपको 2 से 2.5 इंच माइनस करना होगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं 5.5 इंच का निशान कर लिया है, नीचे भी एक बार 5.5 इंच का निशान कर लिया है, क्योंकि कई बार टेढ़ा हो जाता है लाइन। तो अब देखिए, आप अपने को आर्म होल देखिए, यहाँ पर 17 इंच का है। तो 17 इंच मतलब नॉर्मल है। तो कभी कभी 18 भी हो सकता है, किसी का 16 भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो उस तरीक़े से अपने को आर्म होल लेना है। तो ऊपर जो हाफ इंच हमने मार्जिन के लिए लिया, वो हाफ इंच हमने छोड़ दिया, उसके बाद हमने 6 इंच पर लिया है, ठीक है। अगर आप हाफ इंच नहीं छोड़ते हैं तो सीधा सीधा आपको 6.5 इंच पर ले लेना है, ठीक है। 1 इंच प्लस कर लेना है। अब हम स्केल की मदद से इस लाइन को सीधा कर लेंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बैक पार्ट हम डीप नेक कटिंग करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ अपने को ध्यान रखना है, अपना अपर चेस्ट जो है 37 इंच का है। तो हम बैक पार्ट अपर चेस्ट के हिसाब से ही कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा जो है वो होगा अपना 37 का 9.25 इंच, ठीक है। 9.25 इंच पर हम मार्क करते हैं। आगे हम 1.5 इंच ऐड कर लेंगे मार्जिन के लिए। तो ये हम लाइन कर लेते हैं। तो इसके बाद जो करना है अपने को, वो आर्म होल रेडी। आर्म होल के लिए 1.25 इंच का निशान करना है। ऊपर से पूरा लाइन का सेंटर ले लेना है, मतलब 5.5 और 1 इंच प्लस 6.5 का मिडिल में एक पॉइंट कर लेना है। और बैक वाली आर्म होल का शेप दे देना है, ठीक है। अच्छे से हम बैक वाली आर्म होल का शेप दे देंगे। अच्छा, ऊपर हमने आधा इंच छोड़ के क्यों आर्म होल वाली लाइन किया है, ये भी हम बता देते हैं यहाँ पर, क्योंकि कभी कभी शोल्डर लाइन जो है वो नीचे की तरफ झुक जाता है। ये हमने नोटिस किया है, हैवी चेस्ट वाले के लिए ये दिक्कत होते हैं। तो इसीलिए आप हाफ इंच ऊपर छोड़ ही दीजिएगा पहले, उसके बाद आर्म होल वाली लाइन कीजिएगा, ठीक है। इसमें ये प्रॉब्लम बहुत सॉल्व होता है। आगे हम जो 17 इंच का अपना आर्म होल है वो हम चेक करेंगे। इस तरीक़े से देखिए,
8.5 इंच होता है 17 का आधा, लेकिन यहाँ पर 9 इंच हो चुका है क्योंकि हमने बॉडी मेज़रमेंट के हिसाब से किया है। ठीक है, तो बॉडी मेज़रमेंट के हिसाब से अगर आधा इंच एक्स्ट्रा भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपने ब्लाउज़ का मेज़रमेंट से कर रहे हैं तो आपका 17 इंच आया है, तब आपको उस टाइम पे सेम टू सेम लेना होगा, 17 का आधा 8.5 ही लेना होगा, उससे हम थोड़ा भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकता है। और कभी कभी अपना बहुत ही एज वाले के लिए बनाते हैं, उस टाइम भी हम थोड़ा सा लूज़ देंगे। ठीक है, उतना फिट नहीं पहन पाते हैं तो हम लूज़ देंगे। अच्छा, वेस्ट का चौथा हिस्सा हमने ले लिया है और फिर 1.25 इंच टक्स के लिए 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए नॉर्मल है जैसा हम लेते हैं। यहाँ पर नेक कटिंग के लिए 2.5 इंच पर हमने मार्क कर रहा है, 3 इंच शोल्डर का साइड पर रख दिया है। सिलने के बाद ये 2.5 इंच रेडी हो जाएगा, दोनों साइड पे पाव इंच सिलाई चला जाएगा। नीचे हम 10 इंच कर रहे हैं, आप चाहे तो और भी बड़ा कर सकते हैं। और जैसे कि ऊपर हमने 2.5 इंच पर कटिंग किया, नीचे हम 3 इंच पर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इतना डीप हम कर रहे हैं। तो देखिए इस तरीक़े से हम एक बॉक्स बना लेंगे और उसके अंदर आपको मन चाहे जो भी पैटर्न आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं यहाँ पर राउंड दे दिया है ऐसे। तो देखिए अभी जो पीछे का टक्स होता है, हम पीछे का टक्स बना लेंगे। अब पूरा लाइन का मार्जिन छोड़ देंगे और फिर बीच वाला जो लाइन है उस लाइन का सेंटर ले लेंगे और 5 इंच का हम टक्स ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 इंच का हमने टक्स ले लिया है। दोनों साइड पे पाव इंच 1.25 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो उतना हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा मतलब मार्क कर लेंगे क्रॉस पर। और यहाँ पर कमर के जगह क्रॉस कटिंग कर रहे हैं, देखिए 1/2 इंच हमने थोड़ा सा ऊपर उठा के क्रॉस कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जगह डीप नेक की वजह से झुक जाता है, मैंने काफ़ी बार बोला है ये चीज़। तो शोल्डर के जगह हमने क्रॉस कटिंग किया है, देखिए डाउन कर लिया है, शोल्डर नहीं नेक के साइड पे हमने 1/2 इंच डाउन कर लिया है, क्योंकि बहुत डीप नेक है, इस तरीक़े से हमने कर लिया है। आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सीधा भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम कटिंग कर लिया है। अब अपने को जो करना है, देखिए कपड़ा जो है हमने घुमा लिया है और अभी ये साइड वाला जो कपड़ा है इधर हमने छोड़ देते हैं योक के लिए। ठीक है, कपड़ा बचत भी करना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, कभी कभी नहीं तो बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं हम, तो इसीलिए कपड़ा बचत करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं देखिए यहाँ पर 10.5 इंच रख देती हूँ, क्योंकि ये 10.5 इंच का जगह पर अपना जो योक है वो निकल जाएगा। उसके बाद कपड़ा जो है उस जगह पर फ्रंट बनेगा, फिर बाजू जो है वो बनेगा। तो बाजू के लिए हम जगह देखिए पीछे की तरफ मोड़ दिया है और अब हम जितना जगह बचा है उसके अंदर फ्रंट पल्ला कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले अपने को 1 इंच छोड़कर एक मार्जिन करके लेना होगा, क्योंकि बाद में ये कपड़ा जो है लगेगा हमें, तो इसीलिए ऐसे इस तरीक़ा से हमने लाइन बना के लिया है। अब अपने को जो करना है, बैक पार्ट लेना है और शोल्डर आर्म होल जैसा हमने बैक में किया था सेम टू सेम हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है, ऐसे रखना है और मार्क कर लेना है। बाकी किधर का लेने का ज़रूरत नहीं है अपने को, सिर्फ अब सिर्फ शोल्डर और आर्म होल का हम निशान बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम निशान कर लेते हैं एक बार। बाकी जगह का अपने को करना है। अब शोल्डर और आर्म होल करके लेने के बाद ये वाली पार्ट को हम उठा लेते हैं, बैक वाली पार्ट को। अब अपने को जो करना है, सबसे पहले तो आर्म होल और नेक ये रेडी करके लेना होगा, चाहे आप नेक रेडी करें पहले, चाहे आप आर्म होल रेडी करें पहले। ठीक है, तो हमने नेक रेडी कर ले रहे। नेक आपका मर्जी, आप 6, 6.5 इंच, 7 इंच इस तरीक़े से ले सकते हैं।
मीडियम मैंने कर रही हूँ यहाँ पर 6.5 इंच। तो 6.5 इंच का बॉक्स रेडी कर लिया है। और फ्रंट वाली नेक में जैसा आप ऊपर 2.5 इंच किया तो नीचे भी आप 2.5 इंच कीजिएगा। फ्रंट नेक में ज़्यादा फैलाव नहीं कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ी सी दिक्कत आ जाता है, तो इसीलिए अगर आपने शोल्डर पर 2.5 इंच लिया तो फ्रंट नेक में 2.5 इंच लेंगे। बैक में अगर आपको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, ओके। तो अब देखिए आर्म होल वाली जो है लाइन पहले जैसा था ऐसा हमने कर लिया है। उसके बाद डाउन कर लिया है 1/2 इंच बैक वाली आर्म होल से। नीचे देखिए अंदर की तरफ एक 1/2 इंच का पॉइंट किया और उसके बाद इस तरीक़े से अपने को आर्म होल का शेप दे देना है। तो सिंपल तरीक़ा से हमने शेप दिया है। अब जो करना है फ्रेंड्स, पहले हमने क्या किया था, अपर चेस्ट के हिसाब से कटिंग किया था बैक पल्ले में। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान अपने को देना है। यहाँ पर हम चेस्ट के हिसाब से कटिंग करेंगे, यानी चेस्ट 39 का है तो उसका चौथा हिस्सा हम बनाएंगे। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारा आर्म होल की जगह पर एक टक्स आता है। इस टक्स में अपने को 1/2 इंच चला जाता है सिलाई में, तो इसीलिए अपने को इस जगह पर मार्जिन चाहिए, नहीं तो खींच आ जाएगा अपना जो अपर चेस्ट है। तो ऑलरेडी अगर आपने 39 के हिसाब से कटिंग कर रहे हैं तो आपका टक्स होने के बाद 37 इंच ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी चुन्नट आने का चांस नहीं रहेगा। तो हमने इस तरीक़ा से कर लिया है। जैसे 39 का चौथा हिस्सा 9.25 इंच होते हैं और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन होते हैं। ऊपर हमने शोल्डर के लिए 1/2 इंच मार्जिन कर लिया है, देख सकते हो। उसके बाद अपना बास पॉइंट जो है 10 इंच का है, तो अब हमने 10 इंच का बास पॉइंट रेडी करेंगे और फिर सीधा एक लाइन बना लेते हैं अपना सुविधा के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप नहीं भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर समझने में बहुत आसान होगा, इसीलिए मैंने बीच में एक लाइन बना लिया है बास्ट का। नीचे हम 3 इंच आगे बढ़ा रहे हैं। इस जगह पर बेल्ट आएगा। इस जगह को हम क्या बोलते हैं? अंडर वास्ट, ठीक है। तो इस जगह पर हम 3 इंच का एक निशान कर रहे हैं। चेस्ट साइज अगर हैवी है तो आपको 3 इंच लेना है, 2.5 इंच लेना है, 3.25 इंच लेना है। जैसा जैसा चेस्ट बढ़ते रहता है वैसा बढ़ते रह जाता है। कम चेस्ट है 2.5 इंच लीजिए, 3.25 इंच लीजिए, 3 इंच लीजिए, इस तरीक़ा से। अब अपने को एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का दूरी देखना है। यहाँ पर जैसे हमने टेप रखा है 4 इंच पर, देख सकते हो। ये एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का दूरी 10 भाग होते हैं चेस्ट का। 39 का चेस्ट का 10 भाग 3.9 इंच होगा। यहाँ पर 4 इंच हम पकड़ के लिया है, मतलब 4 इंच का हमने, देखिए नीचे की तरफ भी हमने 4, ऊपर का भी 4, नीचे का भी 4, ऐसे देख सकते हो। लाइन बनाने के बाद टक्स रेडी करना है। हैवी चेस्ट के लिए यहाँ पर 1.5 इंच का दोनों साइड पर हमने एक टक्स रेडी किया है। इसके वजह से आपका जो पप आएगा वो बहुत ही भर के आएगा, बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ पर एक साइड पे 1.5 इंच, दूसरी साइड पे 1.5 इंच। क्रॉस पर मेन पॉइंट से 1.5 इंच का हमने और एक पॉइंट कर लिया है दूसरा वाला टक्स रेडी करने के लिए। यहाँ पर ये वाली टक्स जो है बिल्कुल छोटा सा करेंगे, 1/2 इंच का, ओके। तो हमने दोनों साइड पे 1/2 इंच छोड़कर एक और एक टक्स दूसरा वाला रेडी कर लिया है। अब अपने को तीसरा टक्स रेडी करने से पहले साइड में कुछ काम है, वो काम करना है, ठीक है। तो अभी अपने को बस्ट करना है। बस्ट हमने नहीं लिया था, कैसे लेना है देखिए। बस्ट का चौथा हिस्सा वापस हमने बता रही हूँ 9.25 इंच का है। यहाँ पर 9.25 इंच आ गया है। थोड़ा सा पप के लिए जगह छोड़ेंगे 1/2 इंच, ठीक है। सिर्फ 1/2 इंच हम जगह छोड़ेंगे पप के लिए। उसके बाद हम 1.5 इंच ऐड कर लेंगे मार्जिन। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, चौथा हिस्सा चेस्ट का ले लिया, 1/2 इंच पप के लिए छोड़ा और फिर 1.5 इंच मार्जिन लाइन। ये आपने 42-43 इंच तक 1/2 इंच कर सकता है, क्योंकि ये अपना चेस्ट के ऊपर डिपेंड होता है, कप के ऊपर डिपेंड होता है वो कितनी हैवी है।
उसके वजह से उस तरीक़े से अपने को ये बढ़ाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस देखिए 3 इंच का है, नीचे योक के लिए हमने 1 इंच ऊपर ले लिया और योक के लिए 3 इंच ले लिया। कमर यहाँ पर देखिए 33 इंच का है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान देना है। 3 इंच यहाँ पर है, आप चेक कीजिएगा, और वो ही 3 इंच और उसके बाद जो 3 इंच टक्स का है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो तो टक्स हो जाएगा। तो 3 इंच के बाद अपना कमर रेडी करने के लिए और 5.25 इंच चाहिए, मतलब टोटल अपने को 8.25 इंच का ज़रूरत है कमर के लिए। ठीक है, तो 8.25 इंच का ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर 5.25 इंच ले लिया और फिर 1.5 इंच प्लस कर लिया। ठीक है, टक्स के लिए देखिए मैं हाथ रखा है इस जगह पर, 5.25 इंच एक साइड, 3 इंच एक साइड, इतना क्लियर कर दिया है हमने। तो 8.25 इंच आपका कमर बराबर आ जाएगा। ठीक है, अभी अपने को जो करना है, यहाँ पर देखिए दोनों साइड में, जैसे कि कमर, अपर चेस्ट और चेस्ट, तीनों लाइन को हम मिला लिया है। देखिए क्रॉस लाइन हो गया है अपना, अच्छा सा एक लाइन हमने मिला लिया। इस जगह पर अपना अभी 10.25 इंच हो गया है। सिलने के बाद 9.25 इंच आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो 9.25 इंच हो गया था, और सिलने के बाद वो अपर चेस्ट के जगह पर आ जाएगा बराबर, और कमर भी सही सही आ जाएगा। और अब हमने तीसरा वाला टक्स रेडी करेंगे। 2 इंच का हमने क्रॉस लिया है, और अभी देखिए तीसरा वाला टक्स जो होता है वो क्रॉस होता है। अपना बास्ट का जो हमने सीधा लाइन किया ना, बीच वाला जो लाइन, उसका आप 1/2 इंच नीचे कर सकते हैं, कोई भी दिक्कतें नहीं है। 1/2 इंच नीचे आप कर सकते हैं, सिर्फ आप सीधा सीधा ना करें, बास्ट के जगह पर भी आप कर सकते हैं। ये वाली लाइन कोई दिक्कत नहीं है, जैसा बास्ट का जो लाइन है सीधा, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सिर्फ सीधा ना करें। ठीक है, सीधा करने से झोल आने का प्रॉब्लम होता है, ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। अब कमर के जगह मैं ऊपर 1.25 इंच उठाकर छांट दिया है, आप देख सकते हो। क्यों? यहाँ पर अपना योक आएगा। ठीक है, योक आएगा, इसीलिए 1.25 इंच जहाँ पर हमारा उंगली है इस जगह पर हमने छांट देंगे। ठीक है, 1.25 इंच। फोर्थ वाला टक्स रेडी करने के लिए अपने को वापस क्रॉस पे 1.5 इंच का एक मार्क करना है, और उसके बाद आर्म होल जो है उसका बिल्कुल सेंटर पर हमने इस तरीक़ा से 1/2 इंच का बनाएंगे। तो चारों टक्स अपना अच्छा से रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। ये वाला जब पफ बनेगा इसका, तो बहुत ही अच्छा सा एक पफ रेडी होगा, कहाँ पर भी आपका खींचाव नहीं आएगा, बिल्कुल कंफर्टेबल होता है ये ब्लाउज। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साइड में देखिए हमने 1/2 इंच योक के जगह बढ़ाया है और गले के जगह 1/2 इंच बढ़ाया है। ठीक है, थोड़ा सा कम है, कटिंग करते टाइम पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि जो हमने लाइन खींचा है थोड़ा सा कम हो गया है। अब हम बाजू का कपड़ा को खोल के रख दिया है। यहाँ पर देखिए इस तरीक़े से कटिंग करने से कपड़ा कितना बचता है वो देखिए। 1 मीटर कपड़ा था, उसमें इतना अच्छा खासा कपड़ा बच चुका है। नीचे हम टक्स के नीचे 1/2 इंच बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाते हैं, हम क्यों बढ़ाया है आगे हम बताते हैं। ठीक है, ये भी बढ़ाने का ज़रूरी होना है, ज़रूरी चाहिए। तो अब हम कटिंग कर लेते हैं ऐसे। देखिए शोल्डर कट करते हैं, टक्स को हम इस तरीक़े से जोड़ के दिखाते हैं आपको, क्यों हमने एक्स्ट्रा लिया था। अब देखिए पफ जो है कितना अच्छा से आया है, और नीचे का जो हमने एक्स्ट्रा लिया था वो वाली जगह देखिए समान हो चुका है। अगर आप वो जगह एक्स्ट्रा नहीं लेते थे, तो जब भी पफ ऊपर की तरफ जाता है ना, तो आपका भी कपड़ा अंदर की तरफ जाते रहेगा, मतलब वहाँ पर एक खींच आ जाएगा। तो इसीलिए आपको 1/2 इंच यहाँ पर बढ़ाना ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भूलना नहीं। तो अब अपने को यहाँ पर अपर चेस्ट वाली जो टक्स है, यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको। अपर चेस्ट वाली टक्स देने के बाद, मतलब आर्म होल वाला,
थोड़ा सा आर्म होल का शेप जो है बिगड़ गया है, आपको देख पा रहे हैं आप। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सिलाई के बाद शेप देना होगा, ठीक है। उस टाइम पे शेप देना ज़रूरी है। जब हम पूरा सिल के लेंगे ना, उसके बाद आपको फिनिशिंग के टाइम पे आपको ये चीज़ करना है। अब हम योक रेडी करेंगे। योक रेडी करने के लिए 10.5 इंच का जो कपड़ा हमने रखा था उसी को हम करेंगे। 4 इंच का हम एक साइड पे लेंगे, दूसरी साइड पे मार्जिन साइड पे हम 3 इंच लेंगे और अपना बटन पट्टी के साइड पर 4 इंच लेंगे। 3 इंच का पहले लाइन बना लेते हैं। उसके बाद हम क्रॉस लाइन चेक करेंगे कपड़े का। यहाँ पर देखिए 3.5 इंच अपना क्रॉस लाइन हो गया है। तो 3.5 इंच हम क्रॉस लाइन करेंगे। क्यों? जॉइन करने का टाइम ये बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही क्रॉस बनाएंगे और बिल्कुल क्रॉस के जगह अपना जो टक्स की जगह है ना, उसी जगह पर मिलना चाहिए, मतलब मिल जाएगा। 3.5 इंच हमने लिया ना, तो इस जगह पर मैच हो जाएगा। तो अब देखिए वापस हम एक बार टक्स को जॉइन करके आपको बता देती हूँ, कहीं कौन सा जगह छोटा बड़ा तो नहीं है। यहाँ पर योक आपको बता दिया है, परफेक्ट आ चुका है। योक में जितना सिलाई जाएगा मैं ऊपर आधा इंच छोड़ के आपको बैक पार्ट भी चेक करके बता देती हूँ कि यहाँ पर भी सही हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो दोनों साइड का बिल्कुल मैच हो गया है। जितना जहाँ पे बढ़ाना है उतना बढ़ा लिया है, उतना ही एक्स्ट्रा है, आप देख सकते हो। इसी तरीके से मैच करके अगर आप कटिंग करेंगे तो आगे जाके आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए। मैं आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो ज़रूर एक सब्सक्राइब कर दीजिए।